वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये आपको जो वीडियो देखने को मिल रहा है अब, ये है सैटरडे का, जिस दिन मैंने आपको बताया था लाइट नहीं थी, लेकिन अपलोड नहीं करा था ये वाला मैंने वीडियो, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी पिछले दिनों से। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये उस दिन का दिन है जिस दिन लाइट नहीं आई थी। तो हम लोग छत पे आ गए थे। वैसे हम छत पे आते नहीं हैं, क्योंकि अब ना थोड़ा बारिश वारिश का पानी अगर इधर उधर होता है तो मच्छर बहुत लगते हैं। तो अब हम आ गए थे छत पर। यहाँ पे कनिश अपनी पढ़ाई कर रहा था और किकी खेल रही थी। 7:30 हमें बज गए थे छत पर ही। और फिर जब हमारे घर के सामने ही एक मंदिर है, वहाँ से आवाज़ आने लगी, तो हमने सोचा अब हमारे दिया जलाने का भी टाइम हो गया, चलो चलते हैं नीचे। और यहाँ पे कनिष्क के पापा भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड। तो उसको देखो देखो, अपने पापा को देख के इसका रिएक्शन देखो किकी का। तो उसके बाद हमने अपना क्या कहते हैं नीचे जाके, जब हमने सोचा पहले चाय बना लेते हैं दिए दुए जलाने के बाद, पर नहीं, मेरे हस्बैंड कहते बहुत भूख लग रही है, आज कुछ खाने के लिए ही बना दो। फिर मैंने सोचा आज लाइट भी कभी ऐसा ही हो गया है, तो एक काम करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं काली दाल की। और शनिवार के दिन काली दाल की खिचड़ी बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं ये वाली खिचड़ी, गर्मियों में नहीं। लेकिन ये है कि हमारे घर में ये सबको पसंद है, दही से खा लेते हैं, घी से। तो मैंने सोचा चल इसे ही बना लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे धोकर अच्छे से धोने के बाद नमक चढ़ा ली थी। और जो दाल भिगोई थी उसको भी देख लिया था, क्योंकि लाइट आ गई थी। यहाँ पे टाइम था पूरा 9 बज गए थे। 9 बजे मैंने फिर सोचा ये दाल तो पीस के ही रख लेती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा देर भीगी रहने से भी ना ख़राब हो जाती है, स्मेल आ जाता है इसमें पानी भीगने के कारण से। यहाँ मैंने इसको पीस के रख लिया था। और पीस के रखने के बाद इसको मैंने कोई फेटा फूटा नहीं था, बस ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा अगले दिन सुबह को, संडे के दिन बना लूँगी, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो जाता है। रात को कौन भूख लगी थी तो खिचड़ी बन गई थी, तो फिर क्या बनाना था इसको। अगर बना लेती तो फिर उसी टाइम कंज्यूम करो, या फिर बच्चे बोलते हैं अभी खाना है, नहीं तो मैंने वो बनाया नहीं, फिर वो मैंने रख दिया था। और अब मैंने ये क्या कहते हैं खिचड़ी अपने हस्बैंड को सबसे पहले खाना दे दिया, क्योंकि इनको बहुत भूख लगी थी। तो ये दही और घी डाल के अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पे आम का अचार मैंने रख दिया था, चटनी, जिससे भी खाना है ये खा लेंगे। उसके बाद अब ये दिन है संडे का। सुबह को हम लोग चाय चुय पीने के बाद, उस दिन हमने रस वगैरह ही ले लिया था, बिस्किट वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो यहाँ कनिश अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं कनिश को थोड़ा बहुत बता रही थी। तो कनिश की हेल्प करने के बाद, कनिश को पढ़ाने के बाद, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किकी को सुला दिया था यहाँ पे, और अपनी दाल को अच्छे से फेंट लिया था। दाल को फेंटने के बाद घुमाया तो देखा वो पानी के ऊपर ऐसे, अगर दाल में डाल के देखो ना पानी के, अगर वो ऊपर ही तैर रही है तो इट मीन्स वो ओके है, तैयार है भल्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको फिर कढ़ाई रख दी थी। और जैसे अभी कढ़ाई नहीं रखी, फिर मेरे को ध्यान आया चलो थोड़ी सी यार पापड़ी भी बना लेते हैं। उसमें कितना टाइम लगता है जब कढ़ाई रखेंगे तेल से। तो यहाँ मैंने पापड़ी के लिए क्या किया, थोड़ा सा 1.5 कप मैदा ले लिया था। 1.5 कप मैदा पूरा, कई बार मैं आटे से भी बना लेती हूँ यहाँ, लेकिन मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने नमक डाल दी थी स्वाद के अनुसार, हल्की। और ये मैंने अजवाइन हाथ में ही पीस कर डाल दी थी, हाथ से क्रश करके अच्छे से। और ये क्रश करने के बाद मैंने इसमें हल्का सा घी डाला था गरम करके, मोइन के लिए। मेरे पास रिफ़ाइंड ऑयल हम यूज़ नहीं करते, तो वो होता नहीं है, तो मैंने गरम करके घी डाल दिया था मोइन के लिए। अच्छे से इसको पूरा मिलाने के बाद अच्छे से फिर मैंने क्या किया, हल्के हल्के पानी से इसको गूंद लिया। हल्के, ज़्यादा इतना टाइट भी नहीं गूंदना है कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कि आपको बेलने में मुश्किल हो बनाने में, और इतना सॉफ्ट भी नहीं कि जितनी हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा ऊपर। तो मैंने ये अच्छे से गूंदने के बाद इसको ढक के रख दिया था। अब ये यहाँ पे पूरा गूंदने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ढक के रखा। और इतनी देर मैंने इसकी जो आप ये क्लिप देख रहे हो उसके बीच में मैंने, अभी भी मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा सांस ना फूल रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह मैं ठीक नहीं हूँ, गला भी अभी भी दर्द कर रहा है। और क्या कहते हैं फिर यहाँ पर मैंने इसको गूंद कर ढक के रख दिया था अच्छे से। और वहाँ पर मैंने फिर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी थी भल्ले के लिए। यहाँ पर ये अच्छे से हो गया था मेरा, क्योंकि जो ये बनानी होती है अपनी, हाँ, पापड़ी बनानी होती है, तो ये साइड में मैंने कहा बेल बेल के अच्छे से बना दूँगी। और यहाँ पर किकी ने भी बहुत तंग किया था बीच में तो क्योंकि वो दोबारा उठ गई थी, क्योंकि उस दिन संडे था, टीवी टूवी चलता रहता है। अब यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में हो गया है तेल गरम, और जैसे ही तेल गरम होगा हम अपने क्या है यहाँ पर भल्ले बनाने शुरू कर देंगे। सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं, हम रिफ़ाइंड भी बहुत कम यूज़ करते हैं। कभी याद नवरात्रों में ही आता है रिफ़ाइंड, जिसमें हमें वो बनाना होता है
तो यहाँ पर मैंने अपना बनाना शुरू कर दी थी पापड़ी भी साइड से। ये साइड बाय साइड करती रही और यहाँ अपने जो भल्ले मैंने बना रही थी ये निकालती रही फटाफट। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाती है ना तो उसको ज़्यादा स्लो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो पापड़ी है ये तो भाई मीडियम में बनती है, इसके लिए गैस ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई में रखना चाहिए। तो मैंने ये मीडियम पे ही रखी हुई थी गैस, और ये फटाफट साइड बाय साइड मैंने वो बेल के तैयार कर लिए थे, और ये भी मैंने उधर ही तभी बना लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और भल्ले भी बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे बनकर। यहाँ देखिए पापड़ी इतनी बन गई थी और ये भी भल्ले पूरे, और ये देखो क्रश, ये देखो बहुत अच्छे से बन गई थी ये कुरकुरी सी। कनिश तो आधी ऐसे ही खा जाता है। और ये मैंने फिर यहाँ पर प्लेट बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए और कनिश के लिए दही भल्ले की, और क्या कहते हैं अपने लिए भी। आज हमने फिर यही लंच किया था संडे को, और कुछ नहीं खाया था। और आप लोगों ने क्या क्या खाया संडे को आप भी बताना। और ये वीडियो थोड़ा देर से आपके पास जा रहा है, उसके लिए मैं वाकई में माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अभी यूट्यूब चैनल खोला है और अभी ऐसा हो रहा है कि क्या कहते हैं वीडियो अच्छे से नहीं जा पा रही है। लेकिन ये है कि प्लीज़ आगे से आपको हमेशा वीडियो टाइम पे मिलेगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और यहाँ पर मैंने ये बनाकर अपने हस्बैंड को दे दी, जिनको बहुत पसंद आई। और ऐसे हमने उस दिन अपना लंच एंजॉय किया, कुछ नहीं बनाया था। और डिनर में हमने थोड़े से छोले बना लिए थे, क्योंकि छोले भी अच्छे लगते हैं दही और ये चाट वगैरह डाल के। तो ये देखो ये क्लिप आप जो देख रही हो ये है शाम की, मैं रोटी बना रही थी यहाँ पर घी वाली रोटी। और की तंग कर रही थी क्योंकि कनिष्क को पढ़ने नहीं देती है, तो इसलिए मैंने उसको कई बार ना ऐसे ही बिठा लेती हूँ अपने पसले पे। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और कोई भी कुछ भी मुझे बोलने में गलती हो गई हो, अभी नया नया चैनल शुरू किया है तो कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की। अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं ऐड करती हूँ अपने चैनल का। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।